ध्यान से देखो, प्रतिशत में जो है कई वैरायटी के बाद जो है, आज ध्यान से समझिएगा, हम लोग समझेंगे एग्जाम के पास पास वाला नियम। इसको पास पास भी कहते हैं, इसको नियम को, या जो भी कह लीजिए, ऐसे इसको हम कह रहे हैं, थोड़ा देर में था लगेगा। जैसे मान लीजिए कहीं आपको क्वेश्चन दिया हो कि कोई विद्यार्थी 40, देखिए मतलब जैसे जो है, जैसे एग्जामिनेशन से संबंधित जो है यह प्रश्न होता है। जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे कहेगा कि किसी परीक्षा में जो है 30% अंक से उत्तीर्ण माना जाएगा, कम से कम 30% अंक हो तो उत्तीर्ण माना जाएगा। यदि एक विद्यार्थी को जो है 250 नंबर आने के बाद भी वह 20 नंबर से जो है 20 नंबर से फेल हो जा रहा है, तो कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, कहने का अर्थ है कि ये कह रहा है कि देखिए किसी परीक्षा में 30% न्यूनतम पूर्णांक लाने पर जो है आप मतलब जो है पास घोषित हो जाइएगा। लेकिन किसी विद्यार्थी को 250 अंक मिला, 250 अंक मिला और 20 अंकों से जो है यह फेल हो गया। कई अंकों से? 20 अंकों से फेल हो गया, तो कुल पूर्णांक ज्ञात करें। कहने का अर्थ है एग्जाम में जो है कुल कितने अंक का जो है प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान से समझिएगा। अब इसमें देखिए ये होता क्या है कि आप यदि पास करा दीजिए या फेल करा दीजिए, समझे ना। पास कराइएगा तो पास के लिए जितना परसेंट होगा उतना परसेंट का नंबर जो पास के बराबर, फेल कराइएगा तो फेल के नंबर के बराबर, या टोटल मार्क के बदले टोटल मार्क, किसी तरह बना सकता है आप। हम लोग पास को इसको कह के समझेंगे। जैसे ध्यान समझिएगा, बोलिए एक बच्चा को 250 नंबर आया है, अभी अनुत्तीर्ण है। कई नंबर से अनुत्तीर्ण है? तो 20 नंबर, अर्थात 20 नंबर उसको और मिल जाता तो उसको कै प्रतिशत अंक प्राप्त हो जाता? 30% अंक प्राप्त हो जाता। अब हम नहीं कह सकते कि 30% के बराबर 270 नंबर है, टोटल पूर्णांक ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि 270 हो गया, यह 30% का मान है। तो 100% के लिए आप क्या कीजिएगा, बोलिए। 100% के लिए आप सीधे 100% निकालना हो तो इधर आप कीजिएगा 270/30 गुना 100, ऐसा ही ना कीजिएगा। अब इसको देखिए, अभी कितना हो गया, 26000 आप बटा 3, बस ये जितना आया उतना ही अंक का जो है एग्जाम हुआ था। 3 9 27, अर्थात 900 नंबर का जो है मार्क्स का जो है एग्जाम हुआ था। यानी टोटल ऑफ टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था? 900। इस समझ आया कि नहीं आया? ये किसको समझ आया? किसी को नहीं। चलिए ध्यान समझिए, एक बार और समझिए। देखिए ये जो सेंस कह रहा है, इसके सेंस पर ध्यान दिया जाए। यह कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए कम से कम 30% की जरूरत है, 30% मार्क्स की जरूरत है। जबकि एक विद्यार्थी 250 नंबर लाया और 20 नंबर से जो है वह फेल हो गया। फेल और पास समझता है ना, जब 20 नंबर और रहता तब मतलब पास हो जाता। जैसे ना कहता है हमारा 310 नंबर है, तो पूछेगा कई नंबर से फर्स्ट डिवीजन है, तो इसका मतलब वो 10 नंबर से फर्स्ट डिवीजन है, 10 गो अधिक है ना, समझा। तो इसी तरह जो है यह 20 नंबर से कथी हो गया है, फेल। तो आप सोच के देखिए 250 नंबर उसको था, 250 नंबर उसको था, लेकिन 20 नंबर यदि नंबर मिल जाता तो ये पास हो जाता। तब पास हो जाता का मतलब क्या होता कि 30% नंबर हो जाता। तो ये 30% का मान जब इतना है तो तब एग्जाम 100% का ना होगा, यानी पूर्णांक 100% का। तो 100 का निकालना हो तो 100% से हम ना कैलकुलेट कर देंगे डायरेक्ट। अब तो है कैलकुलेशन ना हो गया जी। इसको बोले कि 250 + 20 बराबर 30% के बराबर है।
तो हम 30% का जो है 270 के बराबर, तो 70 के बराबर अब 100% का मान निकाल लीजिए। ये हेर फेर में बड़ी दिक्कत होता होगा आप लोग को, तो इसको आप कीजिएगा 30% पर पास है, इसको ऐसे लिख के बनाइएगा तो आप बहुत आसानी से कर पाइएगा इसको। 30% के बराबर अब सीधा लगेगा 200, बतवा बरोबरे है, मतलब ई वाला का उधर लिखे है, तो अब 100% का निकालना हो तो आप कीजिएगा 270 बटे कितना हो जाएगा 30 गुना 100। ना समझे? इस सभी किसी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा प्रश्न सबसे बन जाएगा। एक प्रश्न पहले बनाओ, लिखो कोई विद्यार्थी कोई, हाँ लिखे लिखे लिखे, कोई विद्यार्थी 110 नंबर लाकर 110 नंबर लाकर 15 अंकों से फेल हो जा रहा है। 15 अंकों से फेल हो जा रहा है। यदि 30% पर पास हो, 30% नंबर पर चाहे 30% पर पास हो तो कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सफा सेम सेम है, कुल पूर्णांक के ज्ञात कीजिए। बनाओ सर। बनाओ बनाओ। इस पर जो है आप लोग को क्वेश्चन भी होगा। किताब लाया सब? किताब? अरे बुक कोई ना लाया है? निकालो तो ये ऐसा नियम वाला, इस टाइप के आधार पर के निकालो तो। प्रतिशत, तो प्रतिशत में अंक आता है। अब ध्यान से देखिए, हम क्या बोले, बोलो 110 नंबर ला रहा है, फेल कितना से हो जाए 15 नंबर से, अर्थात जो है, और कै परसेंट के बराबर है 30% के बराबर है। तो अब बोलिए हम 30% के बराबर हम लिख सकते हैं, कितना हो गया 125। तो हमको 100% निकालना है, तो 100% इस पर का क्वेश्चन खोज लो। 100% का मान है तो बोलो 100% बराबर हो जाएगा 125 बटा 30 गुना कितना 100 हो जाएगा ना। तो 0 से 0 कैंसिल, और ई कटाइएगा तो कितना होगा, तो 1250 बटा 3। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। 413 पूर्णांक 413 पूर्णांक 3 चौका 12, 3 एकम 3। अरे काहे हल्ला करता है सब? 3 चौका 12, 3 एकम 3, और 0 3 तिहाई 9, एक पे एक है, इतना ही ना होगा। 413 पूर्णांक 1/3। अरे अपने से बनाओ सना, का दिक्कत है, कैलकुलेशन करो सब। ये समझ आया कि नहीं है? उस पर का टाइप का प्रश्न खोज के दो, तो खोज के दो। अरे है, हो गया, हमारा इतना आंसर है, तुम सब अपना कैलकुलेट करते रहो। दन ओ सब थी दो। अरे तू काहे अपने में सब लड़ता है सब? उस सबसे कोनो फायदा है? चलिए एक और लिखे ध्यान से।
किसी परीक्षा में 80% छात्र उत्तीर्ण हुए। हाँ, उत्तीर्ण हुए। किसी परीक्षा में 80% छात्र जो है उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 250 है तो सफल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। सफल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। हाँ, हम्म, 1000। चलिए, चलो हिमांशु बोलो। हिमांशु कितना आया? चलो उदय, वाह, 1000। चलो ध्यान दो। अब जो है हम बोले हैं, बोलिए एक बार। हाँ, किसी परीक्षा में हाँ 80% छात्र जो है यह सफल हुआ है। हाँ बोलिए। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या जो है यह 250 दिया है। तो सफल छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। बात ये ना बात तो ये है कि किसी परीक्षा में 80% छात्र सफल हो गए हैं, उत्तीर्ण हो गए हैं, और जो है अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 250 है, तो सफल छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अनुपात जिसका दिया हो उसी से अथी कीजिए। बोले 20% पास है, 80%, तब 20% ना फेल हुआ, तो ई जो है ई किसके बराबर है? 20% के बराबर है। 20% के बराबर है 250। तो हमको निकालना है कि पेथी कितना हुआ, सफल कितना हुआ। तो 80% का मान हमको बताना है। तो 250 बटे कितना? 80। हाँ 20 होगा, गुना 80। अभी समझ आया ना? अभी हो गया 40 हो गया। अब 5 चौका 25 चौका 100, 1000 हो गया। 1000 विद्यार्थी, 1000 विद्यार्थी जो है यह सफल हुआ है। ये समझ आया कि नहीं समझ आया? लेकिन अब आप इन दोनों में इतना तितिमा तामझाम नहीं कीजिएगा। अब ध्यान से समझिए क्या करना है हमको। आप बोलिए सफल 80% तो असफल 20%। तो असफल का मान 250 है, तो 250 का तुलना जो है 250 का तुलना जो है हम किससे करेंगे यार? बोलिए। हाँ 20 से, और निकालना है जिसे गुना 80 से। बस अभी ना कैलकुलेट हो गया, इतना ही दूर में कैलकुलेट कीजिए। उस समझ आया कि नहीं यार जो बनाए हैं सो? आप अपने से दिमाग लगाइए। बोलिए कि बोल रहा है कि 80% छात्र सफल हो गया, तब फेल कई गो हुआ? 100। कोई भी चीज परसेंट में 100 होता है, तब 20% ना फेल हुआ है। तो ये कह फेल का संख्या, ये तो रेशियो ना हुआ। फेल का संख्या 250 है, तो ये 250 किसका है? ये फेल वाला का ना। तो फेल का तुलना निकालना है उससे गुना, यानी 80 से गुना। अब कैलकुलेट कीजिएगा, 1000 आराम से आ जाएगा। ना समझे? यहां पे देखिए ऐसा यहां पर भी हो सकता है। जैसे देखिए, बोलिए आप अपने से सोचिए 30% नंबर लाना है, 250 नंबर लाया, 20 नंबर से फेल हो गया। तो बोलिए 20 को नंबर और हो जाता तो 270 पर पास हो जाता।
तो 30 नंबर पे जो है तो 270 जो है किसके बराबर है? 30% के बराबर। और निकालना है कुल टोटल, तो 100 से गुना। तो हम इसको भी यहां से करके जो है 3 9 27 900 कर लेते। यहां भी हम चाहते थे यह नियम लगा सकते थे और यहां भी नियम लगा सकते हैं। ये समझे? अब इतना तितिमा और ड्रामा इसमें नहीं करना है। जो रेशियो दिया हो रेशियो लिखिए। कोई भी चीज परसेंट में 100 होता है, मूल मान में मान के चलिएगा रेशियो में, तो उसको भी 100 माना जाता है, उसको परसेंट हटा के माना जाता है, मूल संख्या मानना हो तो अब ऐसे जो भी कहेगा उसको हम इसी पर इसको डील करेंगे। इस सभी को समझ आ गया? चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए। एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, 40% लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या 240 है, तो लड़कों की संख्या 240 है, 40 है। तो लड़कियों की संख्या से कितना परसेंट कम है? हाँ, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना परसेंट कम है? बनाओ। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना परसेंट कम है? क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमाया है। चलो ऋषि मिटाओ, इसको मिटाओ, ये सब मिटा देना, हाई वाला मूल चीज छोड़ के बाकी सब मिटाओ। हाँ हाँ, देखिए ये सब बात का खाली थी है, खेला है। चलिए हो गया, ध्यान से देखिए। हम बोले हैं आपको कि जो भी रूल है जैसे कि बोलिए एक बार परसेंट बोलिए। हाँ, 40% जो है लड़की है, तो 60% जो है लड़का है। काम खत्म। बोलिए आगे बोलिए। लड़का के संख्या 240 है, ठीक है। तो हाँ, अब देखिए लड़कियों की संख्या अब लड़कों की संख्या से कितना परसेंट कम हुई, तो ये तो बाद का खेला हुआ। तो हम पहले इसको यहां तक आएंगे। अब इसको देखिए हम क्या कर रहे हैं। देखिए लड़कों की, देखिए लड़की 40% है, तो लड़का आराम से 60% है। अब 60% जो है 240 के 40 जो लड़का है, तो ये 60% के बराबर है। और जिसको निकालना है तो लड़की को, तो 40 से गुना कर दिए। अब 0 से 0 एथी कर दिएगा। अब 6 चौका 24, 4 चौका 16, 160। तो ई हो गया 160, लड़की की संख्या 160। अब बोल रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना परसेंट कम है। तो हम 240 को नीचा रखेंगे और 80 को ऊपर रखेंगे। ये 80 गुना कम है।
अब गुना करेंगे 100 से। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24 हो गया। अब 3 दहाई 30 पर 300 यानी 300, यानी लड़कियों की संख्या कितना है? अरे घबरा गया, एक सेकंड, कितना परसेंट कम या अधिक है? हाँ हाँ देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं। ठीक है, 0 से 0 ही कैंसिल हो गया, 0 से 0 ही कैंसिल हो गया। तो ऊपर कितना हो गया? ऊपर कितना हो गया? 80 से 24। अरे तुम सबको कटाने का नियम देखिए, ध्यान समझिए, इसे बता रहे हैं। अरे समझिए ना, इसको बता रहे हैं हम कैसे काटा जाता है। इसको हम 8 गुना 10 लिख सकते हैं। तो 8 से हम इसको कटा दे, मतलब 0 से 0 इसको कैंसिल कर दिए, तो 8 त्रिका 24, 3 ना हुआ, 3 हो गया। तो अब ऊपर कितना हो गया? 100, 100 बटा कितना होगा? 3। तो अब कितना हो गया? 33.1/3% कम। कम, यह ना आंसर हुआ। कटाने में इसको तूर के भी कटा सकते हैं आप, इसको ध्यान रखिएगा। ये वाला मैटर को है, ये वाला देखो सब, ये 80 है तो हम 8 गुना 10 मान के भी कटा सकते हैं। हाँ, अब हम 0 से 0 काटाए हैं तो तुम लोग को उतना ना हुआ। ऐसे समझ आ गया ना सब किसी को? तो ऐसे लेवल में जाएगा तो सब किसी को कंट्रोल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ध्यान से समझिएगा, एक और प्रश्न लिखिए, ये दोनों एक वैरायटी में है, इसको ले रहे हैं। चलिए, हाँ बोलिए बोलिए, कुछ प्रॉब्लम है? बोलो अभिषेक। हम बोले हैं लास्ट में कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना परसेंट कम है, ये बोले थे। ऐसे में देखिए, बनाने के लिए आप बना गए हैं, आई कैलकुलेशन में गलती हो रहा है तो इसको गलती नहीं माना जा रहा है। काहे कि आप अभी सीख रहे हैं, लेकिन हाँ अब बनाते समय भी कहिएगा सर बोले नहीं माना जाता है, तो ये नहीं होगा ना, समझिए आप अभी सिखा रहे हैं। सुनने में डिफरेंट हो जाए और आंसर गलत हो जाए तो इससे विशेष कोई बहस से नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में गलती हो तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाने में दिक्कत हो, समझने में दिक्कत हो तो बहुत बड़ी दिक्कत होता है। अब समझ आ जाएगा ना? आपका कितना आंसर था? कितना तुम्हारा बरजेश? हिमांशु? वाह वाह, साफा पूरा गर्दा उड़ा दिया सब। आई आज वैरायटी हम बताने वाले थे, एथी वाला आई वृद्धि कमी कीमत उमत वाला, आई व्यय चाल दूरी, ये सबसे संबंधित बताने वाले थे। चलिए एक और बना रहे, देखिए ये अपने से आप सोचिए, आराम से इत्मीनान से, हमको 100 लेना चाहिए, चैप्टर में है प्रतिशत। अब हम एक और प्रश्न दे रहे हैं, इसी पर बनाइए इसको। किसी सभा में पुरुषों की जनसंख्या पुरुषों की संख्या एक सेकंड, किसी सभा में पुरुषों की जनसंख्या महिलाओं से 100 अधिक है, 100 अधिक है, हाँ 100 अधिक है, 100 अधिक है। यदि पुरुषों की संख्या कुल संख्या का 60% हो, 60% हो, हाँ, तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। चलो इसको बनाओ ध्यान से ना। हाँ नीचा से मारिएगा, नीचा से, हाँ ऊपर से कीजिए, फंस जाइएगा इसमें, ना समझे? डायरेक्शन इसका हिंट यही दे रहे हैं कि जो प्रतिशत है उसी से को समझना है, बस अभी समझ जाइए अपना आप।
बनाओ बनाओ। चलिए बोलिए ना, अब हम भी कर ले। हाँ पहले क्वेश्चन बोलिए, हम बना रहे हैं। हाँ किसी सभा में, हाँ पुरुषों की संख्या महिलाओं से 100 अधिक है। चलिए, पुरुषों की संख्या 60% ही है तो 40% ही है, बोलो। तो महिला की बड़ी आसान है। देखिए एक और है, किसी सभा में महिला और पुरुष की जो संख्याओं का अंतर जो है, यानी कहने का अर्थ है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं से 100 अधिक है, तो ये अंतर है ना हुआ, तो ये 100 अधिक है। अब कह रहा है कि पुरुष की संख्या उसमें जो है 60% है, तो महिला आराम से 40% है। आई दोनों का अंतर कितना दिया है? 100 दिया है। आई यहां पे हम लोग का अंतर कितना बता रहा है? 20। अब निकालना क्या है? निकलना क्या है? महिला। तो महिला कितना है बोलिए? 40%। तो 40 से गुना कर दीजिए, यानी 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटाइए, 5 से 5 चौका 20, कितना हुआ? 200। चलो कितना आया है? चलो मात्र एगो संगीता का सही हुआ, और किसी का? तुम्हारा? अरे हिमांशु कितना आया तुम्हारा? ऋषि? अच्छा उदय अरे कितना आसान आसान में फंस रहा है। हम सोच रहे हैं आज मतलब सोचे थे आज मतलब एथी करने के लिए, 2 और टाइप बचा है इसमें। मूल रूप से मूलतः 2 गो टाइप है। यही हो गया आपका, ये सबको समझ आ गया। चलिए अब देखिए इसमें समझने में क्या दिक्कत हो रहा है जी? जैसे घुमा रहा है वैसे घूमना है आराम से। एक और प्रश्न लिखिए, किसी विद्यार्थी को 75% अंक प्राप्त हुए। किसी विद्यार्थी को 75% अंक के प्राप्त हुए, जो 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 दूसरे विद्यार्थी से 30 अंक अधिक है। 30 अंक अधिक है। 30 अंक अधिक है। यदि दूसरे विद्यार्थी 60% अंक प्राप्त करता है, 60% अंक प्राप्त किया है या करता है, किया है, तो एग्जाम का कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो एग्जाम का कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलिए बनाइए ध्यान से। एग्जाम का कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या हुआ? कलम उड़ा गया? ऑफिस में से निकाल लो जाओ।
चलो संगीता बन गया। सुबोध, हाँ जी हाँ जी। जब लैंग्वेज घुमाया जा रहा है तो आप लोगों को परेशानी हो रहा है। सेम टाइप दिया जा रहा है तब धाए से मार दे रहा है, उसी क्वेश्चन में लैंग्वेज घुमा दिया जा रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। चलिए अब देखिए हम इसमें चल रहे हैं, ध्यान से समझिए, 1 सेकंड का खेला है इसमें। बोलिए 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 बोलिए, थोड़ा सा प्रश्न बोलिए। हाँ देखिएगा देखिएगा, इसमें 2 विद्यार्थी, पहला और दूसरा। देखिए कथी कह रहा है, पहला विद्यार्थी को 75% अंक प्राप्त हो रहा है और दूसरा को 60% अंक प्राप्त हो रहा है। 60% अंक प्राप्त हो रहा है। यदि पहला विद्यार्थी को दूसरा से 30 नंबर अधिक है, यहाँ पे कई नंबर अधिक बता रहे हैं, 15 नंबर, तो 30/15 या गुना कुल पूर्णांक तो 100 ना है, तो 100, 15 गुना 30 यानी 200। इसमें क्या दिक्कत है? इस समझे ना? देखिए ये खाली जो है आपको एथी कर रहा है, मतलब भरमा रहा है कि आप भरमिए। इसमें मूल चीज जो है आपको वहीं रहने देगा। किसी विद्यार्थी, देखिए एक समझिए इसमें कैसे बना जाता है, इसका ट्रिक कैसे है। जो निश्चित राशि दिया हुआ रहता है ना, उसी पर मनन किया जाता है। यह किसका अंतर है, किसका जोड़ है, गुना है, भाग है या कि कौन चीज है, और ये जो दिया रहेगा उसी को परसेंट में बात करेगा, तब परसेंट में निकाल लीजिएगा अंतर को इसके, या योगफल को, योगफल को जथी दिया हो उसी को, और जो निकालना है उसे गुना कर दीजिए, काम खत्म। तो इस पर सर्च अधिक किया जाता है कि ये जो दिया रहा है कि 30 ये क्या है, और यही आप लोग नहीं सोच रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि 75 है, ये 60 है, तो दोनों में कहां बरोबरी कुछ हो रहा है, ये दूसरे कर रहा है, दूसरे कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको सोचिए क्या दिया है, उसी का रेशियो लिखा जाता है। यहाँ पे रेशियो किसका लिखा जाएगा, तो जो निश्चित राशि दिया हुआ रहता है उसी के रेशियो को लिखते हैं। लेकिन जब एग्जाम हुआ है तो दोनों के लिए तो बरोबर एग्जाम ना है, एक एक क्वेश्चन है, तो इस मान का चला जाता है दोनों एक एग्जाम है। तो दोनों एग्जाम, तो इसको 75% अंक प्राप्त हुआ है और इसको 60%। तो आप सोच रहे होंगे इसको 75 तो इसको 25%, यहाँ पे बोल दिया 60%। ना समझे, मामला यहां फंस रहा है। अब हमको लगता है कुछ कुछ समझ आया होगा। लिखिए लिखिए, एक थिएटर दिखने में, एक थिएटर दिखने वाले दर्शकों की संख्या में, एक थिएटर दिखने वाले दर्शकों की संख्या में कुल 10,000 दर्शक आए हैं। कुल 10,000 दर्शक है, कुल 10,000 दर्शक है। यदि महिला दर्शकों की संख्या 75% हो, 75% हो, तो पुरुष 75 कथी बोले हैं, महिला दर्शकों की संख्या, महिला दर्शकों की संख्या 75% हो, ऐसे बोले हैं तो ठीक है। महिला दर्शकों की संख्या 75% हो तो पुरुषों की संख्या का कितना प्रतिशत महिला की संख्या है। महिला की संख्या, देखिए बहुत तोड़ रहे हैं सब भोजपुरी में। मैंने हम लोग का जो देहाती भाषा है ना, इधर बगहिया वाला भाषा, इसको तोड़ रहे हैं। जो ध्यान समझिएगा, कुल संख्या 10,000 दिया है, 10,000 जो है कुल संख्या है। बोलिए, हाँ महिला 75% है तो पुरुष 25% है।
हाँ, तो पुरुष दर्शकों की, देखिए पुरुष किस तरह बोला है, हाँ, पुरुष दर्शकों की संख्या का महिलाओं की मतलब संख्या कितना परसेंट है, मतलब इसमें का लगाया, इसमें का है ना, इसको नीचे लिखना है। तो पहले हमको मूल मान निकालना है, मूल मान। तो देखिए, तो ये पूरा 10,000 है, 10,000 है, तो बोलिए मतलब 100% का मतलब 10,000 जो है, 10,000 देखिएगा, ध्यान समझिएगा, टोटल ना है, तो टोटल का तुलना टोटल से 25% और 75 यानी 100 से। अब निकालना है किसको, पुरुष को, तब पुरुष का कितना है, 25 है, तो हम 25 का निकाल दिए। अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो कटा है, यानी कितना हुआ 2500, यानी पुरुष की जनसंख्या 2500। तो एथी के ना इसका जनसंख्या है पुरुष का, तब महिला की जनसंख्या कितना है, तो मतलब हाँ, तो सुनिए ना, पहले महिला के पे जो है, महिला की जनसंख्या पर पहले पहुंचो ना, पहले महिला की जनसंख्या, तो ये पुरुष का जनसंख्या निकल गया, तो 10,000 में से 2,500 निकल गया, तो 7,500 ही बच गया, आना तो फिर इसको 100 से, इसमें 75 से गुना करके निकाल लो, तो ये 7,500 हो गया, कितना हो गया 7,500, 7,500 हो गया। तो अब पूछ रहा है कि इसका ही कितना परसेंट है, तो 200 मतलब 2500 का ये कितना हो जाएगा, 700 मतलब इतना हो जाएगा 7,500 गुना 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 या 75 यानी 300%। यहां तक किसी को समझने में परेशानी, किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब एक और प्रश्न लिखिए, लास्ट प्रश्न एक और लिखिए। अब एक और प्रश्न इसमें लिखना है आपको, जे हाँ लिखिए, एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए, 60% अंक प्राप्त किए, उसे 80% अंक उसने लिखिए, कथी बोले हैं आपसे, बोलिए, उसने उस मतलब एक बार और प्रश्न री करो, एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए, उसने 80% अंक प्राप्त किए होते तो पहले वाला अंक से 24 अधिक आता, पहले वाले अंक से 24 आता, अधिक 24 अंक अधिक आता, 80% प्राप्त करता तो पहले से कितना अधिक आता, मतलब 24 को अधिक आता, तो 24 2 पर 4, तो कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये समझ रहा है ना, हाँ चलिए 120 उदय, बड़ा दिक्कत है। चलो हिमांशु 130, जितेंद्र तुम्हारा, चलो ध्यान दो, समझो इसमें कह रहा है कि यह 60% अंक लाया है, लेकिन 80% अंक लाता तो इससे 24 गो नंबर बेसी लाता, तो इस 24 को 20% के है, और टोटल निकालना है तो हम 100 से गुना कर लेंगे, 0 से 0 और 2 से 12 यानी 120 नंबर अधिक हो, मतलब टोटल पूर्णांक एग्जाम कितना का हुआ था, 120 का। यहाँ पर दूसरा विद्यार्थी भी कह के दे देता है, एक विद्यार्थी जो है, दूसरा विद्यार्थी जो है 80% अंक प्राप्त कर रहा है, तो यदि 24 पहले वाले विद्यार्थी से कम हो तो चाहे अधिक हो, किसी तरह कहे तब मोड़ दीजिएगा ना आप इसको,
चलिए तो आज इसको हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। आइए कि एक और प्रश्न दे दे इसमें, एक और प्रश्न यहाँ पे एक छूट रहा है यहाँ पे। हाँ लिखिए, एक उम्मीदवार ने 50% वोट प्राप्त किए, 50% वोट प्राप्त किए, 50% वोट प्राप्त किए। यदि 100 अंकों से 100 वोट से अंक चाहे वोट दोनों बात बराबर हुआ, मतलब ये सेंस एक है, मतलब 100 वोट से जीत हासिल करता है, एक सेकंड, जीत नहीं हार हासिल करता है लिखेगा, हार हासिल करता है, 100 वोटों से हार हासिल करता है, मतलब 100 को वोट से ही हार रहा है, 100 को वोट से हार रहा है। लेकिन दूसरा उम्मीदवार 78% वोट प्राप्त कर 78% वोट प्राप्त कर 78% वोट प्राप्त कर वोट प्राप्त कर 78% वोट प्राप्त कर 78% वोट प्राप्त कर, इसको कीजिएगा आप 30 विजयी से अधिक 20 वोटों से जीत जाता है। 78% वोट प्राप्त कर 30, हाँ वो 20 बोले हैं, हाँ तो 20 वोटों से जीत जाता है। हाँ तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ भी पूछ सकता है, कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए, चाहे कुछ भी ज्ञात कीजिए। पास वाला नियम लगाओ सब, दोनों को विजयी करने में जितना वोट का जरूरत है दोनों को विजयी करो। हाँ उसको, हाँ उसमें 20 कम कर देगा, इसमें 100 जोड़ देगा तो दोनों प्रतिशत बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, निकालो ना, हो जाएगा। देखेगा हम इसको, चलिए बोलिए। हाँ, एक उम्मीदवार ने 50% वोट प्राप्त किया और 100 वोटों से वह हार गया, 100 वोटों से हार गया, तो 100 और वोट होता तो ये जीत जाता। अब ध्यान से समझिए, अब बोलिए, अब एगो जो है 78% वोट प्राप्त कर रहा है, अब 20 को वोट से जीत रहा है, तो 20 को यदि कम हो जाता है तो ये दोनों बराबरे हो जाता, ये दोनों बराबरे हो जाता। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को एक ही कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो इसको घटाइएगा, इसमें से तो कितना आ जाएगा, इसको इधर कर दीजिए, ये 120 आ जाएगा, अब इधर कर दीजिएगा, इसको 50 घट जाएगा तो ये 28% आ जाएगा, तो 28% का मान कितना हो गया, 120। हम चाहे इसको, तो देखिए इसमें, बोलिए। अच्छा ठीक है, हम इसको ऐसे चल रहे हैं, ध्यान समझो। इसमें क्या दिक्कत है, इधर रहो उससे मतलब ना होता है, जोड़ दिया जाता है सीधे। इसको देखिए, प्रतिशत को घटा दो, अमूल संख्या को जोड़ दिया जाता है। तो देखिए इसको जो ऐसे कीजिएगा, देखिए ऐसे समीकरण समझो ना, ई वाला इधर आएगा, ई वाला इधर आएगा, तो अब 50 में ई वाला इधर आएगा, 120 माइनस में तो इधर 120 हो जाएगा, तो ये 120 हो गया, ई वाला इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 28% हो जाएगा, मतलब 50 इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा,
28, लेकिन हम इसको इधर ही लिख रहे हैं कैसे कि कैलकुलेशन करने में हमको आसान हो। तो 28% का मान कितना है 120, तो 100% का मान के लिए 120/28 गुना कितना कीजिएगा गुना 100, बस हो गया। यानी 28%, ठीक हो गया। अब जीरो से तो जीरो कटेगा नहीं। अब इसको जो भी जैसा भी नियम हो आप बनाइए, इसको कैलकुलेट। देखिए 4 से कटेगा, 4 सते 28, 4 3 12 30 हो गया। यानी 300 बटे कितना हो गया 3000/7, यानी टोटल मत कितना हुआ। हाँ, इसको जो है प्रतिशत में नहीं बटा में ले जाओ, इसको दशमलव डेसिमल में। हाँ बोलिए 428 पूर्णांक 4 पूर्णांक बटा 7। अरे ये पूर्णांक तुरना आता है, इसमें क्या करता है सब, ये अपना तुरते रहना ना, मेन सेंस समझो इसको। ये जो हुआ हम इसको तुरेंगे ऐसा आएगा ना। अब इसके सेंस में ध्यान से समझिएगा। लेकिन एक बात बताइए, वोट कभी डेसिमल में पढ़ सकता है? 1 2 10 20 50 प्राकृत संख्या ही होगा। जब होगा तब वोट की संख्या, आदमी की संख्या, ये सब हमेशा डेसिमल में हो, एथी में प्राकृत संख्या में होगा। लेकिन इस ससुरा डेसिमल में बता रहा, बोलिए ऐसा वोट पढ़ सकता है कि अब ये कैसे गिनती कीजिए 1.5 गो वोट, 1.5 गो वोट कैसे पड़ता है जी? पड़ेगा तो 2 गो ना तो 1 गो। तो इसीलिए ध्यान से समझिएगा अभी काहे प्रॉब्लम फंस रहा है। ये प्रॉब्लम इससे फंस रहा है कि हम क्वेश्चन जो दिए हैं अपने से सेट कर रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होता है। लेकिन ये आपका मूल मान आएगा। लेकिन मूल मान कहीं नहीं आए एग्जाम में भी, तो तब कैसे करेंगे? तब इसके करीबन में देखते हैं किसका आंसर है, एक कम कर देंगे या एक अधिक कर देंगे। जैसे ध्यान समझिए, यदि यहां पे डेसिमल यदि 5 आता तो 28 के जगह पर इसको 429 कर देते। 5 या 5 से अधिक आए तो एगो बढ़ा दिया जाता है। अच्छा 1 से लेके 4 तक आए तो उसको एगो घटे, यानी 27 को कर दिया। नियम यही है। ऐसे में एग्जाम में ऐसा फंसने वाला क्वेश्चन नहीं देता है, सब चेक होके दिया जाता है। कभी कभार अपवाद में कभी फंस गया तो इसका तो कोई महत्व नहीं होता। तो ये आपको बना लीजिएगा। एक और बनाइए। आज संडे ना है कि मंडे है? संडे मंडे दोनों है, संडे है। चलिए अब ध्यान से देखिए, मंडे हम लोग बना देते हैं इसको। लिखिए दो विद्यार्थी एक ने 40% अंक प्राप्त कर, एक ने 40% अंक प्राप्त करके 40% अंक प्राप्त कर 40% अंक प्राप्त कर 20 नंबर से फेल हो गया। 20 नंबर से फेल हो गया। 20 नंबर से फेल हो गया। दूसरा विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त कर 45% अंक प्राप्त कर 5 नंबर से पास हो गया। चाहे 10 नंबर हम लिख दे रहे हैं इसको, 10 नंबर से क्या हुआ पास हो गया। तब बताइए कि कुल पूर्णांक क्या है। और चाहे पूछता इसमें, हाँ तो वो बता दीजिए। उसके बाद अब इसको एक बार घुमा देंगे, पूरा क्वेश्चन एक बार में खत्म हो जाएगा। हाँ बनाइए, कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हाँ 600। चलिए ध्यान से देखिए, हम कहे हैं कि देखिए 40% अंक प्राप्त किया और 20 नंबर से फेल हो गया। तो अब 45% अंक प्राप्त किया, 10 नंबर से पास हो गया। तो पास नियम इसीलिए कहा जाता है कि दोनों को पास कराइए। इसको पास इसीलिए कहा जाता है कि दोनों को पास कराना है। वो जितना घुमाए हैं इसके पहले वो सब फंसाए थे। यहाँ पे मुद्दा पे आइए। तो 40% ले आया है, कई नंबर से फेल हो गया है
20 ना, तो 20 को और दे देते तो इसको पास करा देते हम। आज इसको देखिए पास करें तो ये 45% लाया है। अब 10 अंक से पास किया है तो 10 को इसको घटाना दो, 10 को इसको बेसी आ गया है। समझ आया? हमको पास खाली कराना, इसीलिए पास पास बोलते हैं। अब इसको देखिएगा, अब इसको इधर कीजिएगा तो आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा, यानी 5% हो जाएगा ना, 5% हो जाएगा। अब इधर देखिए, लेकिन ये माइनस में होगा, ध्यान समझिएगा। इधर जाएगा तो ये कितना होगा? इधर जाइएगा तो ये -30 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, -30 कैंसिल हो गया। तो 5% का मान 30 है, तो हम सीधे 30 का तुलना 5 से कर देंगे और निकालना है 100 तो 100 से गुना कर देंगे, यानी 3 पचे तो 6 पचे 30, यानी कितना हो गया? 5 6 का 30, यानी 600 नंबर। 600 किसका किसका आया है? सभी किसी का, एकदम राइट। बैठो, अब ध्यान से समझो। इसमें दो चीज, अब ये मेन चीज है जो बता रहा है, इसको समझो। इसमें क्या दिक्कत है? आपको कह रहा है, आपको कहा है कि जो है कि 5, हाँ पास वाला बता रहे हैं। अब क्या समझाइए रहे उसी को। कह रहा है कि इसको पास कराइए ना, इसको 40% अंक प्राप्त है और 20 नंबर से फेल हो गया, तो ये पास कराने के लिए इसको कैसे करते हैं? 20 को नंबर इसमें जोड़ देते तो ये वाला पास हो जाता, तो इसको पास करा दिए 20 को जोड़ के। दूसरों वाला के भी पास कराइए, तो ये 45% अंक प्राप्त किया और 10 गो नंबर से पास हो गया, यानी 10 गो नंबर बेसी आ गया इसका। तो 10 गो नंबर घटा दिए रहते तो इसी के बराबर आता, पासे के बराबर आता। इसी को बोलते हैं पास पास हो गया। अब जो है इसको इधर घटाइए, जो कैलकुलेशन करते हैं उस तरह कीजिए, जिसको निकालना है उसको गुना कर दीजिए। अब इसको हमको क्या करना है? इसको माइनस कर दिया, ये वाला इधर गया, माइनस माइनस कदम 5 100 हो गया 600 ना, यानी टोटल पूर्णांक कितना का था एग्जाम? 600 नंबर का एग्जाम था। लेकिन ध्यान से समझिएगा, अब मामला यहीं पे खत्म नहीं होता है, अब यहां से फिर बढ़ाएगा। अब कहेगा यदि जो है कि मतलब ऐसे कंडीशन दे देगा, 20% से फेल होता है, 45 लाख और 10 नंबर से पास होता है, तो बताइए कि पहले वाला विद्यार्थी दूसरा विद्यार्थी से कितना नंबर अधिक लाया, कितना नंबर कम लाया, कितना प्रतिशत कम लाया, कितना प्रतिशत अधिक लाया, पास करने से कितना नंबर कम लाया था, पास करके कितना % अधिक लाया था। इस सब विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछेगा। तो इसमें ध्यान से समझिए, हमको मूल मान निकल गया। टोटल 600 नंबर का एग्जाम हो गया, 600 नंबर का। तो इसका पूछता तो इसका 40% ना निकाल देते हम, चाहे 600 ना करके सीधे यहाँ पे 5% का मान इतना है, 30 आया है, तो 40% वाला का मान सीधे 40 से गुना करके 5 मतलब निकाल लेते। 45% वाला 45 से। अब पूछता कौन बेसी है, कौन कम है, कौन किसका कितना है, कौन किसका कितना प्रतिशत कम है, तो ये हम सब ना कर लेते। अरे मूल मान आ गया तो अब हम नहीं कर सकते हैं, एकदम हो जाएगा। तो यहां आपको यहीं पे लिया कि आपको फंसाने का पूरा कोशिश करता है, लेकिन आपको फंसना नहीं है। अब इसके शॉर्ट फॉर्म में जाइएगा तो ध्यान से समझिएगा, इसी बतवा यही है, मूल चीज यही है। लेकिन इसको क्या करता है लोग, कहता है लोग ये सब कैलकुलेशन में मत फंसो, डायरेक्ट यहां पे आओ। पर जब ऐसा जब कंडीशन आए दोनों को पास पास कराना हो, तो प्रतिशत वाले के सीधे अंतर को लेते हैं। तो प्रतिशत का अंतर कितना हुआ? 5%। ई वाला का जोड़ देते हैं, कौन माइनस में है, कौन प्लस में है, कौन कितना से बेसी हुआ, कौन कम हुआ, ये सब आपको नहीं सोचना है। बस सीधा आपको यही करना है कि जे प्रतिशत वाला मान को घटा देंगे, अंतर चाहे ये ऊपर रहे नीचा रहे उससे मतलब ना है, ई वाले मान को जोड़ देते हैं। तो 5% बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। तो देखिए अभी से थोड़ा सा आसानी पड़ रहा है, आसानी पड़ रहा है। तो अब 100% का मान कितना हो जाएगा बोलिए? तो 30/5 गुना 100। अब ना समझे, 40 का पूछता था 40 का, 45 का पूछता 45 का। अब इसको ऐसा भी लिख सकते थे भैया, 20 10 30, इसका योगफल को ऊपर और इसके अंतर को नीचा। अब जो पूछे धाए सारा निकाल एक के बार में, उससे भी 100। बातवा सब बरोबर है, यो बातवा यही है, आइयो बातवा ये है, आई जो बना रहा है ये भी यही है। इस सोच का डिफरेंट है। हम इसको एक बार में सोच रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप सोच रहे हैं। तो ये अब तो आपको ना कम करना है, हम तो बता दिए इसको कम कैसे किया जाता है।
अब जो देखिए अब कर रहा है, इसको हम अंतर कर देंगे 5%, इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा 30 गो नंबर। तो ये आपको फंसा रहा है, ऐसे में वो जो बता रहा है वो तो ठीक है बता रहा है, ऐसा बात थोड़े गलत बता रहा है, लेकिन आप इसके आगे भी एक स्टेप सोच लीजिए ना, क्या दिक्कत है, उससे आगे कैलकुलेशन कैसे, मतलब ये 30 का जो है आखिर अंत में इसी से तुलना करेंगे, तो हम काहे ना एक बार डायरेक्ट लिखेंगे, ओ इसको जोड़ के ऊपर लिखना है, इसको घटा के नीचा लिखना है, जो निकालना रहेगा गुना, इससे भी फास्ट ना समझे। तो हर टीचर का बताने का तरीका अलग है, आपको भी पढ़ने का जो है सब में जो है आप उससे भी शॉर्ट बनाने का कोशिश, एक स्टेप हमसे भी आगे लिखने का प्रयास कीजिए, देखिए आपका कैलकुलेशन अपने आप फास्ट हो जाएगा, ना समझे। एक चीज आप लोग को यहाँ पे देखे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है किसी को, जैसे देखिए कहीं लिखा हो, जैसे जैसे देखिए कटाया कैसे जाता है, आप लोग फंस जाता है कभी कभी, जैसे देखिए हम बहुत बड़ा कैलकुलेशन दे रहे हैं, इसको देखिए कैसे कर रहे हैं, हम थेसिस समझा रहे हैं, इसको समझिएगा। जैसे है यहाँ पे दे दिया 260 बटे जो है मान लीजिए 13 गुना जो है 77 बटे जो है मान लीजिए 500, 5 गुना 200, चाहे मान लीजिए कि 500 यहाँ पे 20 दे दिया। देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको 0 से 0 तो ये तो सब जानता है, सब जानता है। मान लीजिए अब यहाँ पे 0 नहीं है, अब क्या कीजिएगा, अब आप कीजिएगा कि 13 दूना 26, 20 लाइएगा, ध्यान से समझिएगा। बात यही है, आप जो कर रहे हैं वही हम भी करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिए, हम इसको ऐसे नहीं कटाते, हम इसको ऐसे भी कटा सकते थे। भाई 260 लिखा है और बटा 13 है, तो हम 26 गुना 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मन में हम सोच रहे 26 गुना 10 है, 13 दूना 26, 2 कट गया यानी 20 बच गया। अब यदि कहीं कल मान लीजिए यहाँ से 5 कोई रहा था, तो इसको भी हम तोड़ देते मने में, एगो जीरो का मतलब एगो 10 होता है, 2 जीरो का मतलब 2 10 यानी 10 का पेयर चलता है, समझे ना। तो हम यहाँ पे इसको हम 2 गुना 5 गुना लिख लेते, तो इसमें देखिए 13 से भी कटने वाला है, 2 से भी कटने वाला, 5 से भी कटने वाला, तो देखिए हम इसी चीज को तूर के लिखे हैं। तो अब यदि इधर कुछ होता तो इधर से कटाने में धाय धाय अच्छा रहता, तो बड़ा डिजिट हो तो कभी कभी उसको तूर के भी यहाँ पे कटा सकते, इसमें कोई दिक्कत। भाई 52 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 13 चौका 52, 4 से 4 कट गया, इससे कट गया, गुना में कहीं से कहीं कटाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम डेवलप करने के बातवा वही है, लेकिन इसका फायदा कब देखिएगा, जब झोंगाड़ू मैथ आएगा तब देखिएगा। अब जैसे हम कहीं कटा दिए थे 80 बटे कुछ था ऐसे लिखा हुआ, तो हम 8 से कटा दिए, जैसे 240 था शायद, यहाँ पे 100 से गुना करना था, तो हम सीधे कटा दिए 8 तिरका 24, 3 हो गया, 3 हो गया। तो 3 जैसे हम कटाए हैं, 0 से 0 इधर कटाए थे, तो ये बोल रहा है कि सर 8 से आप कैसे कटा सकते हैं, तो हम इसको मन में मान लिया कि 10 है। देखिए यहाँ पे समझिए, आप यहाँ पे समझ नहीं रहे आप, देखिए हम क्या किए हैं, 80 बटा 240 है और गुना 100 है, तो हम 0 से 0 इसको कैंसिल कर दिए। अब ध्यान हम क्या किए हैं, 8 तिरका 24। अब बच्चा बोला सर आप कैसे कर सकते हैं, 0 छोड़ दिया, 8 से कैसे कटा सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी तो मान सकते हैं 8 गुना 10, एगो 0 का मतलब 10, तो 8 से हम कटा दिए तो ऊपर 10 को बचा, एगो 0 बचा मतलब 10 बचा है, ना समझे। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको गुना करेंगे, यानी 100 बटा 3, कहीं से कीजिएगा तो बतवा अंतिम में वही होगा, लेकिन समय का इधर उधर हो जाएगा। हाँ मतलब कैलकुलेशन करने में टाइम माइनस इधर उधर हो जाएगा। तो हमको लगता है आप वोट वाले भी प्रश्न को बना दीजिएगा, मतलब चुनाव वाला, अंके वाला के सपा सेम टू सेम चुनाव वाला रहता है, इतना मतों से जीता, इतना मतों से हारा, इसी चीज अंक से हार रहा, मतलब पास फेल हो रहा है, और कौन चीज से होगा, हार जीत वोट से होगा, उसी चीज को वोट कहेगा। तो हमको लगता है यह सभी किसी को समझ आ गया, तो हम रहने दे आज, चलिए कि और प्रश्न देखा जाए। अच्छा एक और वाला वैरायटी बताए थे, का जन आप लोग को याद है कि नहीं, जैसे मान लीजिए बताएगा कि किसी मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, दूसरी संख्या से 20% अधिक है, और दुए को बता रहे हैं, तीसरे वाला तो जोड़ना आप लोग जन्मे करते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या से कई प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक है,
तो इसमें हम बताए थे यदि यदि ए और बी का योगफल मान लीजिए 60 है तो 2b माइनस 3b 2b माइनस 3a बटा a प्लस b बराबर कितना होगा? ये आप बना सकते हैं ऐसा। देखिए कैसे करना है, हम बोले ध्यान समझिएगा। हाँ हाँ चलिए इसको लिखाइए दे रहे हैं, एक बार बना दीजिए। लिखिए 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 ए बी से 20% अधिक है। अधिक या कम तो तब जो कहेगा सो आप कर सकते हैं। ए बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है। यदि यदि ए प्लस बी बराबर 60 हो, ए प्लस बी बराबर 60 हो तो 2b माइनस 3a बटे ए प्लस बी बराबर ज्ञात कीजिए। 2b माइनस 3a बटा ए प्लस बी बराबर ज्ञात कीजिए। ये देखे हैं टाइप लगभग बताए थे एक दिन इस पर का कुछ, लेकिन हम उतना डिस्कस, लेकिन देखे 2-4 गो प्रश्न था किताब में। इसे 3 गो वाला होता तो इसमें आप रेशियो जोड़ लेते हैं। और परसेंट का टेस्ट होने वाला है, पहले ही हम कह दे। और विलोम शब्द का भी होना, प्रवाची शब्द में जो भी टॉप किया है उसको तो इनाम मिलने ही वाला है। और जो भी एथी किया है मतलब विलोम शब्द वाले, आगे भी उसका भी डेट बता दे रहा है। अरे छुट्टी में उसको पूछ लेना, विलोम शब्द का भी डेट बताने जा रहा है ना, तो एक ही बार हम उस दिन टेस्ट लेंगे, कहेगा नहीं ये बताए थे। तो ये तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुम पूछो। हाँ तुम पूछते रहो, एग्जाम तुमको पास करना है, हमको थोड़े, नौकरी तुमको लगेगा। हाँ ऐश तुम करेगा, 147 लेके तुम घूमेगा, हम तो मार करे लेके दिन भर घूमेंगे। माइनस में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो संख्या वाला है, आदमी उदमी वाला नहीं है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसमें मान देखा जाता है। चलिए हो गया। इसको देखो, ध्यान समझो इसको। देखिए कि देखिए ई कह रहा है ए बी से 20% अधिक है, तो बी वाला 100 हुआ था, ए वाला कितना हुआ 120 हुआ, बस हो गया। तो अच्छा हाँ उस तरह भी आप कर सकते थे, 20% अधिक का मतलब ऐसे ऐसे काट दीजिए, यहाँ पे 5 यहाँ पे 6। आइए आप चाहते थे इसको 20% अधिक है, तो 20% का मतलब 1/5, तो ये 5 तो ये 6, कटने के बाद भी वैसा ही आएगा, ये भी ऐसा ही आएगा। अब ध्यान समझिएगा, अब ध्यान से समझिए। ये कह रहा है 6:5 है, ए का 6 बी का 5। तो हम चाहेंगे कि ये जो है निश्चित राशि दिया है, तो ये देखिए ध्यान से, ये भार है आपको a प्लस बी बराबर 60। अरे बेहुदा ऐसे काहे नहीं बोला कि दोनों संख्याओं का योग 60 है, तो ये कहेगा हम इसलिए नहीं बोले कि तुम पहले से जानता है, ये फंसा ना रहा है। तो उस तरह नहीं बोल रहा है कि जो दोनों संख्याओं का योग है 60 है, ये कह रहा है a प्लस बी बराबर 60। तो बात तो बरोबर है भाई, यही मतलब 5 प्लस 6 11 बराबर 60। अब जिसको निकालना है उसको गुना, यानी 6 वाला निकालना है 6 से गुना, अब 5 वाला निकालना है तो एक बार फिर 5 से गुना, एक बार इसको और एक बार इसको गुना कीजिएगा। इसको देखिए, अब इसको कैलकुलेशन में मतलब थोड़ा हार्ड हो जाएगा, कैसे कि हम अपने से बना के दिए हैं। तो हम मान लेते हैं, हाँ ठीक है बटा आटा में आएगा, बटा आटा में आएगा, पूर्णांक में भी या डेसिमल में कुछ में, तो वो सब तो आप जानबे करते कैसे करते हैं। हम मान लेते हैं इसको समझाने के लिए, यहाँ पर आंसर मान लीजिए कि 2 आया, मान लीजिए 6 से गुना किए यानी यहाँ पे, तो मान लीजिए यहाँ पे 3 आया, हम मान लेते हैं समझने के लिए, चाहे इसको 3 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, हो गया। तो ई वाला 3 आया, ई वाला 2 आया, तो हम 3 वाला मानवा अब इसमें धरेंगे बी का मान के जगह पर, मतलब बी के मान के जगह पर बी वाला, ए के मान के जगह पर ए वाला, तो बी वाला 2 है तो 2 धा दिए, ई वाला ए के मान जो 3 आया था इसको 3 धा देंगे, यहाँ पर भी वैसे धा के जोड़ देंगे, कटा छटा देंगे आंसर। मतलब हम मेन थेसिस समझाए हैं, कैसे कि हम प्रश्न को बोल के बताए, न कि हम बोर्ड पर आता तो सही से सेटिंग रहता, लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये समझे ना। और हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम किताब में से देख के बोलते हैं तो हमसे बुला से ना होता है, जितना माइंड में उतना ही में से पढ़ेंगे, लेकिन किताब में से देख के बोले तो फंस जाते हैं, इसलिए ये समझे ना। ये सब किसी को ठीक हो गया।
तो हम रहने देते हैं। लेकिन हाँ, एक बात सुन लो, जो भी इसमें लापरवाही कर रहा है एथी में, टेस्ट में या क्लास आने में या एग्जाम में, उन लोगों को बहुत दिक्कत होगा और बाद में आप हम ही को दीजिएगा दोष, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो आप तात्पर रहिए, तात्पर नहीं रहिएगा, दिक्कत हुआ। ध्यान से समझिए, जो 60 गो क्वेश्चन प्रवाची शब्द का टेस्ट हुआ है, 1 नंबर में फर्स्ट में अभिषेक कुमार टॉप किए हैं, 2 नंबर में संगीता कुमारी, इनका जो है अभिषेक का 51 है, 2 नंबर में जो है संगीता कुमारी है, उनका 49 नंबर था, और जो 3 नंबर में जो है गोविंदा कुमार, जिनका मतलब 46 मार्क्स है, और जो सर्वेश कुमार है, उनका भी 46 मार्क्स है। ये 4 आदमी टॉप में है, 45 से ऊपर है, इसे हम रखे थे, तब 45 से ऊपर वाले ये सब जो है टॉप में गिनती हुई। लेकिन इसके बाद जो है अब टेस्ट होने वाला है विलोम शब्द का और प्रवाची शब्द, दोनों मिला के टेस्ट होगा। ध्यान से समझिएगा। अब आज क्या तारीख है? 7 तारीख है ना। इसका टेस्ट आपका जाएगा जो है 7, 5, 12, 3, 15, हाँ 15 या 16 को होगा आपका टेस्ट, 15 या 16 को टेस्ट होगा। यदि आप इसमें चाहे तो बढ़वा सकते हैं। किसका किसका मन है बढ़ाने के लिए हाथ उठा दो। इसमें प्रश्न प्रवाचियों शब्द से आएगा, विलोमो शब्द से आएगा। सब किसी का ठीक है? हाँ, कौन सी? हाँ, इसमें जिसको बढ़ाना है बोले, बाद में नहीं कहना, ना तो हम डेट सेटिंग कर देंगे तो डेट बहुत बहुत इमरजेंसी में इधर उधर होगा। 8 दिन में ना हो जाएगा? 8 दिन में। अभिषेक, उदय, तुम क्या ना बोल रहा है? अरे जो डीडी में वो बोले ना रहा है। हिमांशु, 17 को कथी 17? हाँ, ये बात है, ये बहुत आसान रहेगा। विलोम शब्द आसान, वो प्रवाची शब्द था ना, बड़ी कठिन था। हाँ, ये तो एक गो है। इसमें आधा आप लोग को याद होगा, ये बात याद रखिएगा। दिन के रात, रात के दिन, सुबह के शाम, शाम के मतलब ना होता है, याद रहता है। चलिए, हम 15 तारीख को इसको फिक्स कर दिए। आपातकालीन स्थिति में इसको बदलेगा। विलोम शब्द का जो है शाम को थोड़ा सा डायरेक्ट आके अभी डायरेक्शन दे दे, थोड़ा सा विलोम शब्द का होता है, इसको बता होता दे। अच्छा ठीक है, शाम को हिंदी में जो है विलोम शब्द का एगो क्लास लगेगा, 10 मिनट का, विलोम शब्द खत्म हो जाएगा। तब 15 को आपका टेस्ट हुआ। और ध्यान से समझिए, इसी बीच में आपका परसेंट का भी टेस्ट होगा। जिस दिन परसेंट सुधा उसके होकर कल टेस्ट होगा, कल। अब ध्यान से समझिएगा, अभी मेरे अनुसार से 2 गो क्लास और बाकी है परसेंट। 2 गो क्लास लेंगे, परसेंट खत्म हो जाएगा। आज क्या तारीख है? 7 है ना। 9, 10 को खत्म हो जाएगा। 11 को मान 8, 9 को खत्म हो जाएगा। मान लेते हैं कि कहीं एक दिन इधर उधर हुआ तो 10 तारीख को, 12 को, 11 या 12 को टेस्ट होगा, इतना समझ लीजिए। तो ये भी आप तैयारी में रहिए। देखिए, साफा पूरा डटा हुआ, उधर अब हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है, वो भी बोले हैं। चलिए, तो रहने दे, चलिए ठीक है।